रमैनी 10। वासनाओं का त्याग अमृत स्थिति है। राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहू न कही। आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। बूता पहिरे यम किन्न समाना, तीन लोक में किन्न पयाना। बांधेहु ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि ओ बांधु गणेशु। बांधे पवन पावक ओ नीरु, चांद सूर्य बांधेहु दो बीरु। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जानै नारी। अमृत वस्तु जानै नहीं, मगन भया सब लोय। कहई कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय। सदगुरु कबीर साहेब जी कह रहे हैं, राही जीव है जो कर्म पथ पर अनादि काल से भटक रहे हैं। अब मन पिपराही है, पीपल के पत्ते के समान तनिक से भी वासना वायु में हिलने वाला है। चंचल मन जीवों को लेकर रात दिन बहता रहता है। कौन समझाता है कि मन का वासनात्मक बहाव करगी है, यानी माया है। आप करगी का अर्थ चाहे बाढ़ करें, चाहे कर से हाथ से बनाए हुए बंधन करें, चाहे और कुछ, परंतु करगी बांधने वाले को ही कहा गया है। सार यही है कि करगी का अर्थ माया या बंधन ही है, जिसे बांधता है। ये बात अचरज की है कि समर्थ चेतन जीव उस मन में बांधा है जिसका स्वरूप ही भास मात्र एवं कल्पना मात्र है। कल्पित मन जीव पर कैसे हावी हो गया, सद्गुरु इसका समाधान करते हैं और कहते हैं कि जन्म जम यम पहिरे बूता। ये मन ही यम है। ये जन्म जन्मांतर से विषय की खुराक पाते पाते बलवान हो गया है। विषय को भोगते भोगते बलवान हो गया है। बूता का साहस का एवं बल का जामा पहन लिया है, अर्थात अनादिकाल के विषय अभ्यास वश मन की वासनाएं बलवान हो गई है। विषय वासना के मजबूत वक्तर पहनकर मन सब में घुसा है। मन विषय वासनाओं के कारण बलवान है और सबके अंदर विद्वान है। रजोगुनी और तमोगुनी जीवों को तो नचाता ही है, स्वरूप ज्ञान से जो रहित है सतोगुनी जीवों को भी नचाता है। तीन लोक का अर्थ तीन गुण है, जिनके प्रभाव में जीवों की तीन श्रेणियां हैं। जो स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति की प्राप्ति में आड़े आए, यानी रुकावट डाले, रोड़ा बने, वो सात्विक कर्म भी मन का बंधन ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और वगैरह वगैरह समस्त देव जितने नाम है, देवता जन की क्रियाएं भी मन के जाल से बाहर नहीं है। फिर ऋषि मुनि और साधारण मनुष्यों की बात तो कहना ही क्या है। सारे देवता मन की कल्पना की उपज है।
सारे देवी देवता मनुष्यों की कल्पना है, परंतु पुराणों में देवताओं का जहाँ व्यक्तिकरण किया गया है वहाँ उनके चरित्र सर्वथा उज्जवल नहीं है। अधिकतर जो है ज़्यादातर ऋषि मुनियों को भी यही बातें हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये सब मन के बंधनों में बंधे हैं। बांधे पवन पावक ओ नीरू, चांद सूर्य बांधेहु दो बीरू। इस चौपाई में पवन पावक, नीर, चांद और सूर्य के नाम है जो सर्वथा जड़ है। ये अपने प्राकृतिक नियमों में बंधे हैं। जितने भी जड़ प्रकृति है, चांद, सूरज, तारा, नक्षत्र, वो सारे के सारे प्रकृति के नियमों में बंधे हैं। इनमें नो चेतना है और इसलिए नो मन है। चेतना नहीं है तो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। इन पर वासना या मन का बंधन बन नहीं सकता। वैसे पुराणों में पवन, अग्नि, वरुण मतलब जल, चंद्रमा और सूर्य नाम के व्यक्ति का देवता का भी चित्रण है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं इनमें भी मन की वासनाओं ने बांध रखा है। इनके चरित्र चित्रण भी प्राय अच्छे नहीं है, उज्जवल नहीं है। बीजक की अपनी विलक्षण शैली है। यहाँ पवन से अभिप्राय है पवन रोकने वाले प्राणायाम साधने वाले योगी। पावक से अभिप्राय है अग्नि पूजक, अग्नि को पूजने वाला एवं हवन तर्पण करने वाले कर्मकांडी। नीरू का अभिप्राय है नीर मतलब गंगा, यमुना, नर्मदा आदि आदि नदियाँ। नदियाँ के जल में स्नान कर पापों से छूटने की जो इच्छा रखने वाले तथा तीर्थ और देवता की पूजा करने वाले भक्त सद्गुरु कहते हैं देवी देवता की पूजा करने वाले भक्त। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं ये सब मन के ही आयाम में बंधे हैं, मन के ही स्तर पर जीने वाले हैं। स्वरूप बोध एवं आत्मबोध में जो पहुंच जाता है वह मन के आयाम से, मन के स्तर से, मन के ख्यालात से, मन के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। चांद सूर्य बांधेहु दो बीरू। यहाँ चांद और सूर्य क्या है? चांद शीतल है और सूर्य गर्म। चांद का अर्थ कर्मयोगी तथा सूर्य का कर्म सन्यासी किया गया है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए अनासक्त रहना, और ये काफी सरल रास्ता है, इसलिए इसे चांद शब्द से व्यक्त किया गया है। और कर्म सन्यास का अर्थ है कर्म करना ही नहीं। ये कठिन पथ है, इसलिए इसे सूर्य शब्द से व्यक्त किया गया है। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि अपने अमृत स्वरूप का बोध नहीं है तो उक्त दो वीर कर्मयोगी तथा कर्म सन्यासी भी मन के जाल में बंधे हैं। जिनको अपने आप का ज्ञान नहीं है वो कर्मयोगी रहे कि कर्म सन्यासी रहे, वो भी मन के जाल में फंस जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि सत्य को शब्दों के जाल ने बांध रखा है। सांच मंत्र बांधे सब झारी, मननात् मंत्र। जो मनन से विवेक से सिद्ध हो
वो मंत्र है, परंतु मंत्रों के नाम पर बकवास शुरू हो गई है, जिनसे विवेक तथा विश्व के शाश्वत नियमों से दूर का भी कोई संबंध नहीं है। ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए मनमाने शब्द गढ़ लिए गए और वे मंत्र के नाम पर चलाए जाने लगे। यहाँ मंत्र का अभिप्राय है ईश्वर वचन, शास्त्र वचन, आप्त वचन तथा प्रमाण वचन। होशियार आदमी चतुर मनुष्यों द्वारा प्रभु वचन तथा शास्त्र वचन के नाम पर जनता की बुद्धि का शोषण किया जाने लगा, मानवता का शोषण करने जाने लगा। ईश्वर के नाम लेकर मंत्र गढ़ गढ़ कर सबका शोषण करती रहा। सत्य ज्ञान तथा मानवता के बिल्कुल विरोधी बातों को ईश्वर वचन और शास्त्र वचन कहकर मनुष्यों पर बलात् जबरदस्ती थोपा जाने लगा। उन वचनों पर विचार करने वालों को नास्तिक, काफिर, नापाक, नरगामी आदि आदि नाम देकर कहा जाने लगा। मनुष्य अपने ही बनाए बानी जाल में उलझ गया। आप ही बरी आपन गर बांधा, ये बीजक रमणी 33 का है। सत्य चेतन को उसी के बनाए मंत्र ने, शब्द जाल ने बांध लिया। अमृत वस्तु न जाने नारी, नारी बने हुए लोग अपने अमृत स्वरूप को नहीं समझ सकते। अमृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृत में अ उपसर्ग लगाकर अमृत शब्द बना है। मृत कहते हैं जड़ को, उसमें अ उपसर्ग लग जाने पर उसका उल्टा अर्थ हो जाता है चेतन। चेतन ही अमृत है, अमर है, अपना शाश्वत स्वरूप है। परंतु जो लोग किसी कल्पित पुरुष को अपना पति मानकर अपने आप को उसकी नारी या पत्नी मानते हैं, उन्हें खाक अपने अमृत स्वरूप का बोध होगा? क्या होगा? वे तो स्वरूप ज्ञान के विरोधी एवं कुछ संस्कार लेकर जीते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी इस रामायणी में कहते हैं, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहई कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय। कि जो मन की कल्पित मान्यताओं में डूबे हैं, वे अपने गरिमामय, अपने अजर अमर, अखंड, अविनाशी, असंग तत्व को, अमृत स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो कल्पित देवताओं का पशु बना है, जिसे घुटने टेकर रोना गिड़गिड़ाना ही भाता है, जो पत्नी बनने का घृणित स्वांग भरता है, वो अपने सर्वोच्च अमृत पद को क्या समझ सकता है? अपनी महत्व दशा को समझने के लिए मन यम के बनाए सारे जालों को तोड़ना पड़ेगा। सारे देवता और पति मानव की अपनी हीन भावना से पैदा हुए मन के ही विकार है। इनसे ऊपर उठे बिना, ये सबको छोड़े बिना, ये सबसे अलग हुए बिना अपने अमृत स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा सकता। कहहि कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय। जीव के शुद्ध स्वरूप में कामना मल नहीं है, विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चोरी, हिंसा, ये कुछ भी विकार जो है शुद्ध स्वरूप में नहीं है, और उसका मरण नहीं होता।
व्यवहार और सिद्धांत, जीव का मरण नहीं होता, वो अमृत है। यह अमृत का सिद्धांत है और कामनाओं का त्याग कर देना ये अमृत का व्यवहार है। सिद्धांततः जीव का स्वरूप अमृत है, परंतु व्यवहारतः कामनाओं विषय वासनाओं का त्याग करना अमृत है। हमें अपने अमृत स्वरूप का ज्ञान तो है, परंतु हम कामना विजयी नहीं हैं, कामनाओं को कंट्रोल में नहीं किए हैं, कामनाओं को जीते नहीं हैं, हमने वासनाओं पर विजय नहीं पाई है, तो हमें अमृत तत्व का अनुभव नहीं होगा। पहली बात है अपने पूर्ण स्वतंत्र चेतन स्वरूप का बोध, और दूसरी बात है स्वरूप से भिन्न सारी कामनाओं का त्याग। बस यही है अमृत तत्व, यही है मनुष्य का चरम एवं परम लक्ष्य। इस रामायणी में मुख्य दो बातें उभर कर आती है। एक है वासनाओं की प्रबलता में त्रिगुणी जीवों के बहने का चित्रण, यानी वासनाओं का जो प्रबल झोंका है उसमें बह जाना, और त्रिगुणी जीवों के बहने का चित्रण है। और ये त्रिगुणी जो जीव है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, ये सारे इसी में बह जाते हैं। और दूसरा है वासनाओं से ऊपर अपने चेतन स्वरूप की भान होना, अपने चेतन स्वरूप का पहचान तथा उसमें स्थित होना ही स्वरूप स्थिति है, मोक्ष और मुक्ति है, अमृत स्थिति है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।